बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 2 मई और पाकिस्तान में जुमे की सुबह। आज की अहम खबरों की तरफ चलते हैं और सबसे पहली खबर आपके सामने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रखते हैं, जहां पर सेनेटर इजाज चौधरी साहब को आखिरकार 9 मई के केसेस में से जमानत मिल गई। बहुत ही मेजर डेवलपमेंट है। कहने को तो ज़मानत है, लेकिन असल में एक बहुत ही मेजर डेवलपमेंट है, क्योंकि 9 मई अब से महज 7 दिन के बाद दोबारा आ रहा है। मतलब 2 साल पूरे हो जाएंगे। सेनेटर एजाज चौधरी, जो कि बुज़ुर्ग सियासतदान हैं, सेनेटर भी हैं, इनके प्रोडक्शन ऑर्डर भी बार बार जारी किए गए चेयरमैन सेनेट से, लेकिन किसी भी तरह से जो पाकिस्तानी जर्नल्स हैं उन्होंने उन पर अमल नहीं होने दिया। और सेनेटर इजाज चौधरी जो हैं उनको सेनेट ऑफ पाकिस्तान में ना किसी वोटिंग में ना किसी डिस्कशन में शामिल नहीं होने दिया गया। सेनेटर इजाज चौधरी अलील हैं, दिल का आर्जा है। कई बार हॉस्पिटल एडमिट करवाना पड़ा क्योंकि उनकी तकलीफ बढ़ गई। उसके बावजूद ना बीमारी की वजह से उन्हें ज़मानत दी गई और ना ही उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट रहने की इजाज़त दी गई। सख्त तरीन जेल उन्होंने काटी, इस्तकामत के साथ काटी। उनको और उनके पूरे ख़ानदान को हमारी तरफ से तहसीन। आज आखिरकार उनको ज़मानत मिली है। ये महज एक ज़मानत नहीं है, बल्कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और उनके साथी जनरल्स के पूरे बयानिए के अंदर एक बड़ा शगाफ है। शगाफ तो खैर पहले भी पढ़ते रहे हैं इस बयानिए में। जब जब 9 मई से रिलेटेड केसेस अदालतों के अंदर पहुंचे हैं और उन पर समाअत हुई है, तो इन केसेस के बारे में किसी किस्म के कोई सबूत ये सामने रखने से जो आरी नज़र आए, कोई सबूत इनके पास थे नहीं, और अदालतों के अंदर सवाए इधर उधर के झूठ बोलने के इनके हाथ में कुछ नहीं था। आज भी ज़मानत रोकने की भरपूर कोशिश की हुकूमत ने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर किसी किस्म का कोई सबूत पेश ना किए जाने की बिना पर सेनेटर एजाज चौधरी साहब को 1 लाख रुपए के मुचलकों के एवज ज़मानत मिल गई है। अब कुछ दोस्त जो है, मैं ट्विटर वगैरह पर देख रहा था कि सोच रहे थे कि शायद ज़मानत तो हो गई है, लेकिन जैसे पहले उनके प्रोडक्शन ऑर्डर्स बार बार जारी हुए कि उन्हें सेनेट के अंदर लाया जाए क्योंकि वो सेनेटर हैं, चेयरमैन सेनेट ने उनके प्रोडक्शन ऑर्डर किए और उन पर कभी भी अमल नहीं हुआ, तो कुछ दोस्त ये सोच रहे हैं कि शायद सेनेटर एजाज चौधरी साहब को ज़मानत तो मिल गई, लेकिन शायद उनको रिहाई ना मिले। मैं समझता हूं कि अब उन्हें रिहाई मिल जाएगी। मेरा तज्जिया ये है कि अब चौधरी साहब ने जितनी भी हवा इसमें भरनी थी, मैं चौधरी निज़ामुद्दीन की बात कर रहा हूँ, जितनी भी उन्होंने हवा भरनी थी इस गुब्बारे में, 9 मई वाले में, और भर चुके हैं, और ये गुब्बारा फट चुका है और फट भी ऐन उनके मुंह पर चुका है। अब उनके पास मज़ीद स्पेस नहीं है इसके अंदर हवा भरने की। इसलिए चौधरी साहब की ज़मानत कौम को, चौधरी साहब के ख़ानदान को मुबारक हो, और मुझे लगता है कि सेनेटर एजाज चौधरी अब रिहा हो जाएंगे। ये मेरा तज्जिया है, देखते हैं अब क्या होता है। लेकिन इसके साथ साथ ये मैं ज़रूर कहूँगा कि इससे बयानिया भी दफन हुआ है, और जो जुल्म और सितम की एक दास्तान रकम की गई है, उसका एक चैप्टर जो सेनेटर एजाज चौधरी के नाम है, वो आज कम अज़ कम उसमें एक अहम मैं ये कहूँगा कि तारीख ने पन्ना पलटा है, और अब मामला आगे बढ़ेगा कि वो जेल से रिहा होंगे। अगली खबर आपके सामने रखेंगे जो हमने कल डिस्कशन आपके सामने की थी उसी के ऊपर, और वो खबर ये है कि हम कल भी आपको बता रहे थे कि एक तरफ तो जंग 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 की बात की जा रही है, और जो पाकिस्तान के सो कॉल्ड इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं मिस्टर डेंटोनिक, उन्होंने रात के 2 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी थी और कहा कि 36 घंटों में जंग होने जा रही है। वो 36 क्या 72 घंटे हो गए हैं, कोई जंग नहीं छिड़ी, कोई हमला नहीं हुआ, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज में लोगों के अरबों रुपए डूब गए और पाकिस्तान की इंटरनेशनली जग हसाई हो रही है। पहले जग हसाई तो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर की स्टेटमेंट कि हाँ हम 30 साल से गंदा काम कर रहे हैं, दहशतगर्दों को पाल रहे हैं, उस स्टेटमेंट के ऊपर पहले जग हसाई हो रही थी। अब इंफॉर्मेशन जो के वज़ीर हैं, उनकी जो ये हरकत थी, रात 2 बजे उन्होंने जो पैड़ी चंगी अंग्रेज़ी के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, अब उस पर जग हसाई हो रही है। और CNN ने उनका इंटरव्यू किया और उनसे पूछा कि ये आपने क्या हरकत की थी। सवाल तो जाहिर है CNN ने ऐसे नहीं कहा, उन्होंने तो सवाल पूछा कि आपने क्यों किया था, क्या आपके पास क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन थी। तो उसके ऊपर उन्होंने कहा कि मैं जो क्रेडिबल मेरे पास इन्फॉर्मेशन थी वो तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन मेरे पास इन्फॉर्मेशन थी। और उन्होंने फिर कहा कि अगर आपके पास थी भी इन्फॉर्मेशन तो आपको इस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी। उसका भी कोई जवाब नहीं था।
आएँ बाएँ शाएँ था सारा का सारा वो इंटरव्यू जो CNN पे था। मैं मुकम्मल तौर पर वहाँ भी एक मैं ये कहूँगा कि खुली हज़ीमत थी। पता नहीं चौधरी साहब को ख्याल भी नहीं आता जिनको ये सब कुछ, जिन गधों के ऊपर ये लाइनें लगाकर उन्हें ज़ेब्रा बनाकर पेश कर रहे हैं, इनको चौधरी साहब को खुद भी अंदाज़ा नहीं होता कि ये अपने लिए और पूरी कौम के लिए किस तरह से जोकर साबित हो रहे हैं और पूरी दुनिया में मजाक उड़वा रहे हैं। CNN की जो एंकर थी वो सीधा पूछ रही थी कि ये आपने हरकत क्या की, और फिर कोई हमला भी नहीं हुआ और इसमें से कुछ निकला भी नहीं, तो क्या आपको लगता नहीं कि आपने ये गैर ज़िम्मेदाराना स्टेटमेंट दी है? उस पर वज़ीर साहब के पास कोई सहर हासिल गुफ्तगू ना कर सके, ना वो किसी किस्म का इम्पैक्टफुल जवाब दे सके। तो ये तो है, लेकिन बहरहाल कहने की बात यह कि एक तरफ तो जंग 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 का बयानिया है, और पाकिस्तान के अंदर लोगों से बात करें तो वो कहते हैं हमें तो कोई जंग का माहौल नज़र नहीं आ रहा। लेकिन दूसरी तरफ अब 150 ट्रक वाघा के रास्ते, वही वाघा बॉर्डर जो बंद कर दिया गया है, वीज़े बंद कर दिए गए हैं। लेकिन आप ज़रा गौर कीजिए दोनों मुल्कों की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनका, कि 150 ट्रक जो गालिबन अफ़गानिस्तान से आए हैं हिंदुस्तान के लिए, वो 150 ट्रक वाघा के रास्ते से गुजार कर हिंदुस्तान भेज दिए गए हैं। अब हम इसके ख़िलाफ़ नहीं हैं, मैं तो कभी भी इसके ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन मैं इस 2 नंबरी के ख़िलाफ़ हूँ जो अवाम के साथ बेची जाती है कि एक तरफ जंग 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 का बयानिया है और दूसरी तरफ 150 ट्रकों को जो है वो फ्री वे दिया गया है और वो हिंदुस्तान के अंदर इंटर हुए हैं। तो फिर ये सारा माहौल क्या है, उधर से भी और इधर से भी ये सब कुछ क्या चल रहा है, ये आम आवाम को भी बेचारी को बता दें, उधर वाली को भी और इधर वाली को भी, ताकि आवाम का भी सांस जो है वो हल्का हो, उन्हें भी पता चले कि आपके मामलात हैं तो हैं क्या। अगली खबर आपके सामने एक तज्जिया है नजम सेठी साहब का, और नजम सेठी साहब ने कहा है कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नदीम अंजम जो फॉर्मर DGISI रहे हैं वो बहुत बुरी तरह से नाकाम हुए हैं। उन्होंने उनकी नाकामी पर तज्जिया किया है। नाकामी उनकी ये है कि वो कहते हैं कि वो एडवाइज़र बनना चाहते थे नेशनल सिक्योरिटी पर। तो जिस तरीके से NSA बने हैं अब मौजूदा DGISI लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक, जैसे उनको ये ओहदा मिला है जो मुशीर बराए कौमी सलामती, और वही मुशीर बराए नेशनल सिक्योरिटी या कौमी सलामती या कौमी सिक्योरिटी जो है वो बनना चाहते थे लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नदीम अंजम, लेकिन वो नाकाम हुए। जाहिर है इसका मतलब है कि उन्हें आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का एतमाद हासिल नहीं था, वरना घर तो वो नहीं जाना चाहते होंगे। घर तो इनमें से कोई भी नहीं जाना चाहता, जो आ जाता है वो कहता है फिर लंबा ही काम किसी ना किसी तरह से 3 साल, और फिर मुझे एक्सटेंशन मिले और फिर उसके ऊपर सुपर एक्सटेंशन मिले और फिर मैं जाते जाते कुछ और सदर बन जाऊँ, फिर कुछ और बन जाऊँ। तो लंबी रेस के घोड़े आते हैं सारे हमारे सामने, कोई जाना नहीं चाहता घर पर। खैर ये तो उन्होंने उनकी नाकामी का ऐलान किया, ये तो अब लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजम साहब ही बता सकते हैं कि ऐसा हुआ कि नहीं, लेकिन लग ऐसा ही रहा है क्योंकि जब वो हट रहे थे DGISI उन्होंने भी 1 साल की एक्सटेंशन ली थी अगर आपको याद हो, तो उनकी एक्सटेंशन के बाद भी ये चर्चे थे कि उनको किसी ना किसी ऑफिस में लगाया जा रहा है। तो ये तो चलें एक ओवरऑल, क्योंकि एक्सटेंशन का आजकल रवाज है तो उस रवाज के अंदर एक ओवरऑल सूरत हाल के अंदर ये भी फ़ायदा उठाने की कोशिश की जा रही है। अब चलते हैं ज़रा अगली तरफ, और अगली ख़बर बड़ी ही इंटरेस्टिंग है, और वो ख़बर ये है कि राणा सनाउल्लाह ने ये कहा है कि नवाज शरीफ इंडिया के ख़िलाफ़ बयान नहीं देंगे। जी हाँ, उन्होंने पॉलिसी स्टेटमेंट दी है कि नवाज शरीफ इंडिया के ख़िलाफ़ किसी किस्म का बयान नहीं देंगे, और उसकी वजह उन्होंने ये बयान की है कि नवाज शरीफ साहब के भाई की वफाकी हुकूमत है, उनकी बेटी की पंजाब में हुकूमत है, उन दोनों ने बयान दे दिए हैं, इसलिए नवाज शरीफ साहब कोई बयान नहीं देंगे। आप ज़रा दोनों के बयानात चेक कर लीजिए तो आपको नहीं नज़र आएगा कि इस पूरी सूरत हाल के ऊपर कोई ख़ास किस्म का बयान उन दोनों ने भी दिया है। मरियम साहबा ने सिर्फ ये कहा है कि आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास बड़ी बहादुर फ़ौज है, पाकिस्तान का दिफा करेगी, ये उन्होंने बयान दिया। और शहबाज शरीफ का तो पता नहीं, बेचारे का पता ही नहीं चलता, उनको तो खुद नहीं पता चलता कि मैंने कोई बयान दिया है कि नहीं दिया। तो उन दोनों ने जो बयान दिए वो आपके सामने, लेकिन अब नवाज शरीफ साहब ने अपनी पोजीशन राणा सनाउल्लाह साहब के थ्रू कौम के सामने वाजे करके रख दी है कि मैंने बयान नहीं देना कोई भी इंडिया की मौजूदा सूरत हाल की तरफ, आपने जो करना है कर लें। नवाज शरीफ ने सीधा जो है वो जवाब दे दिया है। ये राणा सनाउल्लाह साहब ने टेलीविज़न पर आकर ऑन रिकॉर्ड ये बताया है कि नवाज शरीफ साहब कोई भी बयान नहीं देंगे। अब आगे चलते हैं, अगली खबर इसी से रिलेटेड मेरा तज्जिया है। वो खबर ये है कि इमरान खान साहब का तो दबंग बयान आप देख ही चुके हैं। उन्होंने
डिफरेंट इसके पहलुओं को उजागर किया। उन्होंने पहले तो पुलवामा पे भी बात की, फिर उन्होंने आरएसएस पे भी बात की, मोदी पे बात की, हिंदुस्तान की जो दाखिली सियासत है उसके ऊपर बात की, उन्होंने पाकिस्तान के मामलात पर बात की, पाकिस्तान की फ़ौज और अवाम का जो इस वक्त एक जनरल साहब की पॉलिसियों की वजह से एक दूरी है, जो इलेक्शन लूटा गया और सारी चीज़ें, उस पर बात की। तो एक बड़ी मुफस्सल उन्होंने बयान दिया, एक पाकिस्तानी के तौर पर, एक उनके पार्टी के वर्कर के तौर पर। जब मैं वो बयान देखता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगा वो बयान। लेकिन दूसरी तरफ अगर गौर करें, पाकिस्तान के लिए तो वो, पाकिस्तानियों के लिए तो वो बड़ा उम्दा बयान है, क्योंकि चले कोई तो बोला और कोई तो नहीं बोला। इमरान खान तो बोले, नवाज शरीफ नहीं बोला, मरीम नवाज नहीं बोली, शहबाज शरीफ नहीं बोले, तो चलें कम अज़ कम जरदारी नहीं बोले, बिलावल नहीं बोले, तो इमरान खान तो बोले। लेकिन क्या ये इमरान खान के साथ ज़्यादती नहीं है? मैं अब एक रेट्रोस्पेक्टिवली सोच रहा हूँ कि इमरान खान ने, गौर कीजिए, क्योंकि हिंदुस्तान का इस टाइम इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के अंदर बहुत गहरा असर व रसूख है। इमरान खान का बयान देखिए तो उसमें आरएसएस का जिक्र भी है, मोदी को हेड ऑन लिया है, पुलवामा का जिक्र भी है। जो बाहर बैठे हुए हैं वो इतना डरते हैं कि वो बयान देने से कासिर हैं। जो जेल में है, जिस पर मजीद सख्ती हो सकती है सब कुछ को कहने के, मैंने आपको बताया ना कि हिंदुस्तान इस वक्त आलमी इस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब है। तो जो बाहर आज़ाद हैं उनको इस बात का पता है कि हमने बयान नहीं देना वरना हम फंस जाएंगे, मारे जाएंगे। लेकिन जो जेल के अंदर है, जिसकी ज़िंदगी पहले ही तंग है, जिसके ऊपर तमाम मजालिम ढाए जा रहे हैं, वो अंदर से देखिए कि कितना अब मैं यही कहूँगा कि कितना डिटर्मिन्ड, लेकिन उसके साथ साथ सख्त बयान दे रहे हैं। तो क्या इसकी दूसरी साइड ये नहीं कि उनको भी फिर खामोशी रहना चाहिए था? अगर ये सब खामोश हैं जो हुकूमती ओहदों पर बैठे हैं, जाहिर है मायूब बात है, ये मुझे नहीं करनी चाहिए, आप में से कईयों को लगे ये आप क्या कह रहे हैं, उनको क्यों खामोश रहना चाहिए था। लेकिन जो मौजूदा सूरत हाल है, जिसमें जनाब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने जिनको इलेक्शन में जितवाया है फॉर्म 47 पर और सीटें दी, वो सब खामोश हैं, वो हिंदुस्तान के साथ गुडी गुडी रहना चाहते हैं। तो फिर इमरान खान इतना सख्त बयान क्यों जारी करें? क्या उनको भी एडवाइस नहीं करनी चाहिए थी जो लोग उन्हें मिलने गए कि बाहर ये माहौल है, किसी ने और बयान नहीं जारी किया गया? या फिर दूसरी बात ये कि क्या वाकई उनका ये बयान अपना है, या उनका बयान जो है वो बनाकर जारी किया गया है ताकि उनका बयान तत्ता जारी किया जाए, क्योंकि उनके बयान का कौन सा जनरल साहब को या नून को या पीपल्स पार्टी को नुकसान होना है, इनको तो फ़ायदा ही होना है। तो ये मैं आप पर छोड़ता हूँ, आपके कमेंट्स में सारे ज़रूर पढ़ता हूँ जो आप करते हैं। मेरी कोशिश होती तमाम कमेंट्स पढ़ूँ, जवाब तो ज़ाहिर नहीं दे सकते, लेकिन कमेंट्स आपके मैं गो थ्रू ज़रूर होता हूँ। रोज़ मैं कम अज़ कम 2 घंटे देता हूँ वक्त आप लोगों की जो आ रहा है डिफरेंट सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर वो पढ़ने के लिए, और स्पेशली वीलॉग के नीचे कि आप क्या सोचते हैं और क्या लिखते हैं। इसलिए इस पर आई लीव इट टू यू, फूड फॉर थॉट, कि आप क्या सोचते हैं कि क्या इमरान खान को इन हालात में इतना सख्त तगड़ा बयान देकर आलमी इस्टेब्लिशमेंट को फिर अपने खत्ते डलवाने की कोई ज़रूरत थी? उनको तो अंदर ब्रीफिंग भी नहीं है, उनको तो पता भी नहीं बाहर क्या हो रहा है, बाहर चौधरी साहब क्या कर रहे हैं, इंडिया में हुआ क्या है, दहशतगर्दी का हमला कितना सख्त हुआ है, कैसा हुआ है, क्या वहाँ पर लोगों को उनके कपड़े उतार के उनको आइडेंटिफाई करके कत्ल किया गया है या कैसे किया गया? वाकया तो बहुत ही दर्दनाक हुआ है ना, अफसोसनाक हुआ है, इंसानों का कत्ल हुआ है, मासूम इंसानों का कत्ल हुआ है। तो आप उस वाक़े को जिसने भी किया है, ज़ाहिर है गलत वाक़या किया है। तो कहने की बात यह है कि क्या इतना तगड़ा बयान देना चाहिए था इस मौके के ऊपर? पाकिस्तानी के हिसाब से तो मैं कहूँगा कि देना चाहिए था, अच्छा भी लगता है, तगड़ा बयान भी है, लेकिन उसकी रेमिफिकेशंस क्या दोबारा इमरान खान नहीं भुगतेंगे? और जिस वजह से बाहर वाले बैठे हुए हैं, तो ज़रूर लिखिएगा अपनी राय से, ज़रूर। अगर आप जिस भी जगह पर बैठे हुए हैं, पाकिस्तान में हैं, आप अमेरिका में हैं, जिस जगह पे भी है, अगर आप सुन रहे हैं तो ज़रूर अपनी राय से बताइएगा हमें कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। अगली खबर आपके सामने जो रखेंगे वो सफ़ीर हैं पाकिस्तान के साबिक, जो इंडिया में पाकिस्तान के सफ़ीर रहे हैं, अब्दुल बासित साहब। बहुत ही ये इफ़ेक्टिव पाकिस्तान के एम्बेसडर रहे हैं, बहुत नज़र रखते हैं इन तमाम मामलात के ऊपर। उन्होंने कहा है कि हम बयानिए की जंग हार रहे हैं, हम समझते हैं कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से और दफ्तर खारजा से बयान दिलवाने से बयानिया बन जाता है, तो ऐसा नहीं होता। हिंदुस्तान में पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर अब्दुल बासित ने कहा है कि बयानिए की जंग हम हार रहे हैं। दुरुस्त कह रहे हैं, जब आपने तमाम सोशल मीडिया बंद कर रखा है, ट्विटर बंद कर रखा है, सहाफ़ियों पर आपने ज़िंदगी तंग कर रखी है, वो 10 बार सोचते हैं कि हमें ये बयान देना है या नहीं देना। देंगे तो कहीं वीगुडाला हमें तो नहीं उठा लेगा, देंगे तो कहीं आकर हमें इंटेलिजेंस एजेंसीज उठाकर तो नहीं ले जाएंगी।
تو ان حالات کے اندر